नाम नितिन है और हमारे चैनल स्किल प्लस पर आपका स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं अकाउंट्स की पहली क्लास 12th स्टैंडर्ड की, जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप के बारे में हमने 11th क्लास में भी समझ रखा है। जो एक चैप्टर था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, जिसमें बिजनेस करने के अलग अलग तरीके थे, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, इसी तरह के और भी अलग अलग टाइप के बिजनेस थे। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप की पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन who agreed to share profit of a business carried by all or any of one of them acting for all। पार्टनरशिप जो है वो एक ऐसा समझौता है जो कि कुछ पार्टनर मिलकर किसी बिजनेस के प्रॉफिट को बांटने के लिए तैयार हुए हैं। या तो उनकी तरफ से सारे लोग, जितने पार्टनर है वो सारे काम करेंगे, या फिर उनकी तरफ से कोई एक पार्टनर काम करेगा। कि जरूरी नहीं है कि सारे के सारे पार्टनर काम करें। ऐसा होता है कि एक पार्टनर जो है वो मैनेज करता है, एक पार्टनर जो है कैपिटल सिर्फ कंट्रीब्यूट करता है, और बाकी सारे जो है वो एम्प्लॉय के तौर पर काम करते हैं, लेकिन वो एज अ पार्टनर होते हैं सारे के सारे। ये जो अब हम बात करते हैं, इसका जो एक्ट है वो 1932 में बना था, जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है। लेकिन जो मैक्सिमम नंबर जो होते हैं इसके, वो भी मैं जब इसके फीचर्स हैं उसके बारे में बताऊंगा जब इसके फीचर्स पढ़ेंगे। तो इसके आगे फीचर्स पढ़ते हैं, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो हम पढ़ते हैं फीचर ऑफ पार्टनरशिप। टू और मोर पर्सन। किसी भी पार्टनरशिप फर्म के लिए मिनिमम जो होते हैं वो 2 पर्सन होने जरूरी हैं, क्योंकि एक अकेला तो पार्टनर बन नहीं सकता। तो कम से कम 2 तो होने चाहिए। और जो मैक्सिमम नंबर है वो जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर, उसमें उसकी कोई जानकारी नहीं दी गई कि पार्टनर जो है वो मैक्सिमम कितने होने चाहिए। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर उसकी एक बताया गया मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए, वो होने चाहिए 50। इसी तरह जब रूल 2014 आया, उन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने कर दिए हैं? 100 कर दिए हैं। लेकिन हम कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ही उसको समझेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने होते हैं, पार्टनर्स कितने होते हैं? 50। तो ये बता रहा है कि इस फीचर में कम से कम 2 पर्सन तो होने चाहिए पार्टनरशिप के लिए। लॉफुल बिजनेस, कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो लॉफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 पार्टनर, मान लो 2 या 3 या 4 या 5 मिलकर एक स्मगलिंग का काम शुरू कर रहे हो या बॉम्ब ब्लास्ट की कोई तैयारी कर रहे हो, वो लॉफुल बिजनेस नहीं माना जाएगा। ठीक है। तो पार्टनरशिप होने के लिए एक ऐसा बिजनेस होना चाहिए जो कानून की नजर में एक मान्यता प्राप्त हो, मतलब लॉफुल बिजनेस हो। अगला जो इसका फीचर है वो है शेयरिंग प्रॉफिट। पार्टनरशिप जो की जाती है वो प्रॉफिट को बांटने के लिए की जा रही है, क्योंकि कोई भी बिजनेस हो वो किस लिए किया जा रहा है? प्रॉफिट के लिए। तो पार्टनरशिप फर्म भी जो होती है वो प्रॉफिट के लिए ही की जाती है, ताकि प्रॉफिट हो और वो सारे पार्टनर आपस में एक एग्रीड रेशियो होती है, उस रेशियो में वो बांटेंगे। अगर एग्रीड रेशियो नहीं है तो सारे पार्टनर जो है वो इक्वली प्रॉफिट को बांटेंगे। अब बात करते हैं बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो जैसे मैंने बताया था, या तो वो सारे पार्टनर मिलकर काम करेंगे, या उनकी तरफ से कोई एक पार्टनर भी काम कर सकता है, लेकिन वो अपने काम से बाकी पार्टनर्स को अफेक्ट जरूर करेगा, क्योंकि एक जो भी काम करेगा दूसरों को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब बात करते हैं राइट ऑफ पार्टनर्स कि पार्टनर्स के क्या क्या अधिकार होते हैं। तो पहला है इसका राइट टू टेक अ पार्ट इन एग्रीमेंट। वो सॉरी, ये एग्रीमेंट नहीं है, ये मैनेजमेंट है। राइट टू टेक अ पार्ट इन मैनेजमेंट। कोई भी पार्टनर हो उसको ये अधिकार होता है कि वो कंपनी का जो पार्टनरशिप फर्म है उसके मैनेजमेंट में वो एक अधिकार रखता है कि वो भी काम करना चाहता है, तो उसको भी मैनेजमेंट में एक अधिकार मिलता है। दूसरा है राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट। उसको कंपनी के जो भी फर्म है उसके अकाउंट देखने की पूरी आजादी होती है, क्योंकि वो एज अ पार्टनर वहां पर है। और सिर्फ देखने की नहीं, वो चाहे तो वहां से एक कॉपी भी ले सकता है कुछ पर्सनल देखने के लिए। राइट टू शेयर प्रॉफिट, उसको प्रॉफिट में
शेयर लेने का एक अधिकार है, मतलब एक हिस्सा लेने का अधिकार भी होता है। राइट टू रिटायर, वो जब चाहे, कोई भी पार्टनर चाहे, जब भी चाहे वो रिटायर हो सकता है एक नोटिस देकर। अब बात करते हैं ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स कि पार्टनर्स के क्या क्या काम होते हैं। सबसे पहले ही शुड बी फेथफुल टू अदर पार्टनर, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी कह सकते हैं पार्टनर्स की। ही शुड बी फेथफुल टू अदर पार्टनर्स, एक जो पार्टनर है वो दूसरों के लिए एक ऐसा काम करे कि जो बाकी पार्टनर है वो उसके ऊपर विश्वास रखे। तो सारे पार्टनर्स के अंदर एक विश्वास होना चाहिए, तभी पार्टनरशिप जो है फर्म वो सक्सेस कर पाएगी। ही शुड शेयर द लॉस ऑफ द फर्म, वो सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सेदार नहीं होता, उसका ये भी काम होता है अगर कंपनी कभी लॉस में भी चली जाए तो वो लॉस में भी उसका एक हिस्सा बन के जाएगा, तो लॉस में भी उसको एक हिस्सा देना पड़ेगा। ये भी उसका मतलब तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगली है ही शुड नॉट कंपीट विद द फर्म, ऐसा ना हो जाए कि एक पार्टनरशिप फर्म चला रहा है, साथ में सेम बिजनेस को वो उसके कॉम्पिटिटर में खड़ा कर दे, ऐसा नहीं माना जाएगा। उसको इस तरीके से फिर एक नोटिस देके या तो रिटायर होके फिर वो अपना कोई बिजनेस खोल ले सेम उसी तरह का, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में रहते हुए वो एज अ कॉम्पिटिटर वो बिजनेस नहीं चला सकता। अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड को अगर मैं हिंदी में बोलूं तो पार्टनरशिप डीड का मतलब साझेदारी सलेख बोला जाता है। पार्टनरशिप जो होती है वो ओरल और रिटन, मतलब लिखा हुआ या फिर मौखिक, वो कुछ भी हो सकती है। लेकिन अगर फर्म आगे अपने डिस्प्यूट को या कन्फ्लिक्ट जो भी पार्टनर्स में होते हैं या कोई भी धोखेबाजी हो रही हो आगे चल के, अगर उसे बचना चाहती है तो ये अच्छा होगा कि पार्टनरशिप डीड जो है वो रिटन में हो, मतलब हर बात जो है वो लिखी जाए, इसी को पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीड बाय द पार्टनर्स। एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारी कंडीशंस और टर्म्स जो है लिखी जाती है पार्टनरशिप के तौर पर, जो कि उसके अंदर सारे पार्टनर्स जो है ना, सारे के सारे उसमें जो है एंड में जाकर सारे के सारे पार्टनर जो है उसमें साइन करते हैं, मतलब अपना एक बता देते हैं कि हाँ भाई हम सारे इस बातों के लिए जो जो बातें लिखी है उन सब के लिए हम एग्री हैं। तो पार्टनरशिप के कुछ कंटेंट है, पार्टनरशिप डीड के कुछ कंटेंट है जो कि यहाँ बता रहा हूं। ये सिर्फ 5 ही नहीं है, वो पार्टनरशिप ज्यादा विश्वास बनाने के लिए वो कितने भी कंटेंट बना सकते हैं, लेकिन मैंने मोटे मोटे तौर पर कुछ 5 बातें लिखी है। क्या क्या हो सकता है? नेम ऑफ द फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, डेट एंड कमिटमेंट कि बिजनेस कब शुरू हुआ उसकी डेट, कैपिटल कंट्रीब्यूट किस किसने कितना कितना कैपिटल लगाया वो सारी बातें इसमें लिखी जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो कि प्रॉफिट जो होगा वो किस रेशियो में बांटा जाएगा। मान लो जैसे कि 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, अगर मैं इक्वल बात करूं तो 50-50, अगर 2 पार्टनर्स हैं तो 50-50 बढ़ जाएंगे। हो सकता है एक का में 3 हिस्से लूंगा, एक का मैं 1 हिस्सा लूंगा, तो क्या इसका हिस्सा बनता है? ये बनता है 3:1 का, जिसमें कि 75 रुपए एक पार्टनर लेगा और 25 रुपए जो दूसरा पार्टनर लेगा। तो इस तरह से रेशियो लिखी जाती है। और भी चीजें होती है कि वो रिटायर कब हो रहा है, उनकी ड्यूटीज क्या है, किस पार्टनर को सैलरी देनी है, किस पार्टनर को कमीशन देनी है, ऐसी बहुत सी बातें इसके अंदर लिखी जाती है। ये आप जब बुक पढ़ेंगे तो उसके अंदर डिटेल में आपको मिल जाएंगे इसके कंटेंट जो होते हैं। मैंने मोटे मोटे तौर पर कुछ 5 बता दिए हैं। तो आई होप आपको ये पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है, जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो आपको समझ में आ गया होगा। पार्टनरशिप है क्या चीज? पार्टनरशिप जो है वो 2 पर्सनों के, 2 या 2 से ज्यादा लोग जो मिलकर एक बिजनेस को चलाते हैं, जो कि बिजनेस का प्रॉफिट है उसको बांटने के लिए तैयार हुए हैं। आज तो मैंने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया। अगली क्लास में मैं आपको बताता हूं कि इसके अगर पार्टनरशिप डीड ना हो, मान लो ये अगर सारी चीजें लिखी ना हो, तब उसके इफेक्ट क्या होंगे। और इसके हम कुछ अकाउंटिंग टर्म भी सीखेंगे, कुछ कैलकुलेशन सीखेंगे। इसके अंदर जो पार्टनरशिप के कुछ अलग से अकाउंट्स बनते हैं उसकी भी कुछ कैलकुलेशन सीखते हैं। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास की तरफ।